साप्ताहिक राशिफल में अब हम बात कर रहे हैं 25 मई से 31 मई के बीच की अवधि की। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि के अंदर कै, की, कु, छ और के, को, है, ये शब्द आते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर 3 जहां लिखा हुआ है वहां पर अगर चंद्रमा है तो इसका मतलब आपकी राशि मिथुन है। इन अक्षरों से आपका अगर नाम शुरू होता है तो भी आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला असल कारक रहने वाला है। सबसे पहली बात यह कि जो चंद्रमा की स्थिति है वो एक बार इस सप्ताह के अंदर बृहस्पति यानी मिथुन राशि के ऊपर से विचरण करेगी और इस समय बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर ही विद्यमान है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि हेल्थ की दृष्टि से मिथुन राशि वाले यों तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर उन्हें मौसम परिवर्तन और इन सब चीजों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ज्यादा लोड ना लें, ज्यादा गर्मी और टेम्परेचर के बदलाव से अपने आप को बचा के रखें। दूसरी चीज है लव एंड रिलेशनशिप में उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। अगर हम बात करें पंचम स्थान की, जो यहां से रिलेशनशिप देखी जाती है, तो वहां उसका स्वामी शुक्र इस समय उच्च स्थिति के अंदर 10th हाउस के अंदर शनि के साथ में, यानी एक स्थिरता और आनंद, इसका मजा मिथुन राशि वाले ले रहे होंगे, इसका आनंद वो ले रहे होंगे। तो अपने साथी को किसी बात पर इरिटेट करने से उन्हें बचना है खाली। बाकी जो एज यूजुअल अगर जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, अपने साथी की केयर कीजिए। तो ये सप्ताह बहुत ही बेहतर आनंद देने वाला सप्ताह उनका रहने की संभावना है। कैरियर और जॉब की बात करें तो उनके आय स्थान का स्वामी मंगल इस समय कर्क राशि के अंदर द्वितीय स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कर्क राशि का जो स्वामी है, मतलब कर्क राशि जो है उसमें मंगल जब भी होते हैं तो थोड़ी तनाव भरी स्थिति होती है, थोड़े ऐसी चीजें आती हैं जो अपनी पसंद से उतना बेहतर नहीं महसूस कर रहे होते। तो मिथुन राशि वाले कैरियर में इस समय थोड़ा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें धीरज और धैर्य से अपनी स्थिति को बनाए रखना है और बदलाव, छोटे छोटे स्टेप लेकर के बदलाव की तरफ आगे बढ़ना है। अगर वो जॉब छोड़ करके बिजनेस की तरफ आने का सोच रहे हैं तो ये सामूहिक फैसला हो, अकेले उनका फैसला ना हो तो बेहतर है, यानी कि एक साझेदारी व्यवसाय में जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंस की बात है तो उसके अंदर कह सकते हैं कि अभी उनके लिए थोड़ा एक टाइट टाइम रह सकता है, खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, इनकम किसी खास तरीके से खर्च हो रही हो सकती है, तो अपने आप को संभाल के चलने का ये उनका समय है। स्टडीज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वही पंचम स्थान यहां से रिलेशन रखता है। तो अगर विदेश पढ़ने की अगर आप कोई विचार कर रहे थे उसमें थोड़ी रुकावटें महसूस करेंगे। अगर शिक्षा के परिणाम जो है वो उतने बेहतर रहने, पिछले दिनों जो आए उनमें बहुत बेहतर से बस संतोषप्रद कह सकते हैं, बहुत अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई होंगी, लेकिन आगे के लिए तैयारी उनकी बेहतर हो सकती है। अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट वो देखेंगे कि भाग्य का उनको समर्थन मिलेगा और अच्छे संस्थानों में उनका कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि पंचमेश शुक्र इस समय अपनी अच्छी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें जो स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि उनके आध्यात्म के क्षेत्र की, तो कह सकते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र में यानी नवम स्थान के अंदर राहु विराजमान है शनि की राशि में, अभी परिवर्तन करके आए हैं वो। इसके मायने ये हैं कि उन्हें बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि अपने जो पुण्य हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। आध्यात्म में लगातार थोड़ा समय अपने आध्यात्मिक गतिविधियों में देना चाहिए और इससे उनके जो कामों के अंदर कहीं अगर बनते काम थोड़े अटक रहे हैं, रुक रहे हैं या बार बार दिशा परिवर्तन हो रहा है तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। करना क्या चाहिए यह भी हम बताएंगे थोड़ी सी देर के अंदर। बात करते हैं लक की, भाग्य कैसा समर्थन है। भाग्य भी वहीं से देखा जाता है जहां से आध्यात्म देखा जाता है, यानी पूर्व जन्मों के संस्कारों से भाग्य का निर्माण होता है। तो संस्कार जो पुण्य जो है वो आपके भाग्य निर्माण में मदद करते हैं। तो यहां भी राहु है, तो इसका मतलब आपको बहुत तेज गतिविधि से कुछ लाभ आपके अचानक आपके हाथ में आ सकते हैं। ऐसा ही अगर आपने स्पेकुलेशन किए, यानी कि दाव लगाए, जुआ खेला, तो आपको अचानक हानि भी हो सकती है। और
हम बात करें कि इन सब जो समस्याएं या हमारी जो अच्छी स्थिति है, इसको और अच्छी स्थिति को और कैसे बढ़ा सकते हैं, समस्याओं में कैसे हम थोड़ी कमी ला सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मिथुन राशि वालों को मूंग का बुधवार को भिगो करके और बृहस्पतिवार को मूंग का जो है चुग्गा या गायों को उनका थोड़ा थोड़ा खिलाना उसके तौर पर, तो वो एक बेहतर उपाय हो सकता है। मूंग का दान, बना हुआ मूंग जिसमें मसाले डाल करके अगर वो अपने साथी कर्मियों को या अपने मित्रों को खिलाते हैं, इसका भी उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा हरा चारा अगर वो गायों को या पशुओं को खिलाते हैं तो उसका भी उनको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मूंग के और हरे चारे के वो दान करते हैं तो उनकी अच्छी स्थिति इस सप्ताह वो अपनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने गुरुजनों और ऐसे लोगों जिनसे उन्होंने कुछ सीखा है, उनके लिए अगर वो कुछ अच्छे गिफ्ट्स या अच्छे बर्ताव से उन्हें प्रसन्न करते हैं तो ये भी उनके लिए बेहतर जा सकता है।